का दिल्ली जो दफ्तर का है वो सज धज कर तैयार है। मैं उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि 68 जो पर्यवेक्षक हैं उनकी निगरानी में जो 42 मतदान जो काउंटिंग सेंटर्स के वहां पर मतगणना 8 बजे से शुरू होनी है। पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी और उसके बाद फिर ईवीएम को ओपन किया जाएगा। एक एक कर कहीं ना कहीं रुझानों का जिक्र किया जाए तो वो लगभग 8:30 बजे से हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था का अगर जिक्र करें तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की जो 20 कंपनियां हैं वो तैनात की गई हैं और 10,000 से ज्यादा जवान जो हैं वो सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। अब जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की क्या स्थितियां हैं, दरअसल ये जो दफ्तर है पूरी तरह से सज धज कर तैयार नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जब 8:30 बजे से रुझान आने शुरू होंगे तो फिर इस सजावट में जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो चार चांद लगाती है या फिर यहाँ पर मायूसी देखने को मिलती है। बिल्कुल 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 दीपेश, वो मौका जब आएगा वो उस वक्त भी हम आपसे जुड़ेंगे। अब गायत्री का रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से बाहर खड़ी है गायत्री, अगर एग्जिट पोल की बात करें तो गुजरात हिमाचल में तो शायद खुशी नहीं मिली होगी आम आदमी पार्टी को, लेकिन एग्जिट पोल में एमसीडी ने थोड़ी खुशी दी होगी। खुशी बरकरार रहेगी लग रहा है क्या? देखिए, इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हूं और देखिए जो पूरा दफ्तर है वो सज धज कर तैयार है। यहाँ पर आप बैलून देख सकते हैं, कुर्सियां लगाई गई हैं, बाकायदा स्क्रीन का भी इंतजाम किया गया है। यानी सिर्फ नतीजे आने का इंतजार है और उसके बाद यहाँ पर जश्न का माहौल मनाने की इनकी तैयारी है पूरी। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती रही है कि एमसीडी पर इस बार वो कब्जा करेगी, जबकि बीजेपी अलग ही दावा करती रही है। तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाते देखिए किस तरीके से बैलून के जरिए इस पूरे दफ्तर को सजाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी के लिए जहां 15 साल का किला बचाने की चुनौती है तो वहीं कांग्रेस के सामने वजूद का सवाल है, वहीं आम आदमी पार्टी के सामने है बीजेपी के उसी 15 साल के किले को ध्वस्त करने का। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि पिछली बार की अगर हम बात करें, क्योंकि जब पहली बार एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा था तब तकरीबन 26% वोट हासिल किए थे एमसीडी में, और इस बार आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि एमसीडी पर भी वही कब्जा करने वाली है। आपको याद होगा मनोज तिवारी ने आरोप लगाया था, मनोज तिवारी ने कहा था कि जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं उनके नाम जो है वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। बात अगर मुद्दों की करें अनूप, तो मुद्दे जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने कूड़े के ढेर को मुद्दा बनाया तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, सत्येंद्र जैन का मुद्दा उठाया। अब देखना ये होगा कि क्योंकि अब 1349 कैंडिडेट है उनकी किस्मत का फैसला 4 दिसंबर को हो चुका है। लेकिन क्या दिल्ली की जनता ने एमसीडी के इस चुनाव में क्या कूड़े के ढेर वाले मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ वोट किया है या फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट किया सत्येंद्र जैन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर? बिल्कुल, इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच आज फैसले का दिन है और सभी की नजरें टिकी हुई है कि दिल्ली की एमसीडी पर आखिर काबिज कौन होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है दिल्ली के दिल में कौन है। दरअसल आज इस पर फैसला हो जाएगा। आज दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे हम सबके सामने होंगे। यहां सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। दिल्ली एमसीडी पर 250 सीटों पर मतदान हुआ था जिसके नतीजे आज आने वाले हैं। एमसीडी के चुनावी मैदान में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमसीडी के नतीजे, किसे कितनी सीट? दिल्ली एमसीडी पर किसका होगा राज? लौटेगी बीजेपी या चलेगी झाड़ू? दिल्ली के दिल में कौन, आज इस पर फैसला हो जाएगा। लंबे समय से दिल्ली नगर निगम चुनाव पर घमासान और चुनावी माहौल के बाद अब वो समय आ गया जब दिल्ली एमसीडी पर किसका राज होगा ये तय हो जाएगा। आज दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। हर दल को उम्मीद है कि इस बार एमसीडी पर उनका राज। एमसीडी चुनाव की इस रेस में सबसे पहले बीजेपी खुद को मान रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि 15 साल एमसीडी पर राज करने के बाद भी एक बार फिर से जनता बीजेपी को अपना प्यार देगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी को केजरीवाल के कामों से उम्मीद है कि जनता दिल्ली सरकार को देखते हुए एमसीडी में भी आपको बैठा देगी। आखिर में एमसीडी चुनाव में कांग्रेस भी इस बार पूरी कोशिशों के साथ चुनावी मैदान में थी। कांग्रेस को भी उम्मीद है कि क्या पता इस चुनाव कुछ चमत्कार हो जाए और इस बार राज तिलक हो जाए।
एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान हुआ, जिसके बाद आज इंतजार खत्म होने वाला है। वोटों की गिनती से 250 पार्षदों का चुनाव किया जाएगा। धीरे धीरे आज दोपहर तक ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली की जनता ने किस पर भरोसा जताया। इस बार के दिल्ली नगर निगम चुनाव इसलिए भी खास माने जा रहे हैं क्योंकि नगर निगम के परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है। अब आज का दिन बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी अहम है। अब देखना होगा कि किसको दिल्ली की जनता प्यार देती है और किसको आराम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देश के सबसे बड़े नगर निगम में कौन काबिज होगा, यह तस्वीर आज पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हमारे तमाम सहयोगी पल पल की अपडेट ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं। हमारे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज तिवारी के घर के बाहर से। विशाल, इस बार जो हुआ एमसीडी चुनाव में जो प्रचार हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। दिल्ली में देखिए तमाम केंद्रीय मंत्री भी उतरे थे प्रचार के लिए। क्या लग रहा है, 15 साल की सत्ता पर काबिज रहेगी बीजेपी एक बार फिर से? जी बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि देश के सबसे बड़े नगर निगम यानी दिल्ली नगर निगम के चुनावों का रिजल्ट जो है वो कुछ घंटों में आ जाएगा। वोटों की गिनती जो है वो अभी से कुछ मिनटों के बाद यानी 8 बजे सुबह से शुरू हो जाएगी और माना ये जा रहा है कि 12-1 बजे तक जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी। अगर एग्जिट पोल्स की माने तो तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं दिखाया था कि आम आदमी पार्टी जो है वो एमसीडी चुनाव में बाजी मारती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी भी एक और साफ तौर पर कह रही है कि एमसीडी में बीजेपी फिर से एक बार 15 सालों के बाद लगातार जो है वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। अब ये देखना साफ होगा कि आखिर कुछ घंटों बाद आखिर किसकी जो है वो जीत होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस बार का एमसीडी चुनाव जो है वो साफ तौर पर लड़ा गया। चाहे हम बात करें साफ सफाई की, या फिर हम बात करें कूड़े की, या फिर हम बात करें भ्रष्टाचार की, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर इस बार का एमसीडी चुनाव लड़ा गया। एक और आम आदमी पार्टी लगातार कूड़ा और साफ सफाई को लेकर बीजेपी पर पलटवार कर रही थी, वहीं बीजेपी की बात करें तो वो निशाना साध रही थी भ्रष्टाचार को लेकर, सत्येंद्र जैन को लेकर और मनीष सिसोदिया लिकर स्कैम। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इन मुद्दों का जमकर बीजेपी ने फायदा उठाया। कुछ देर में वोटिंग काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तमाम जो रिएक्शंस हैं वो भी आने शुरू हो जाएंगे कि आखिर किस तरीके से जो है वो किस पार्टी को बढ़त मिल रही है। दावा तो कर रही है आम आदमी पार्टी की इस बार 150 के आसपास जो है वो नगर निगम में सीटें लेकर आएंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की माने तो भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 15 सालों के बाद फिर से एक बार जो है वो नगर निगम में अपना सत्ता काबिज करते हुए नजर आ रही है। लेकिन विशाल, बिल्कुल इन तमाम संभावनाओं में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं से अपने आप को ऊपर रखना चाहती है और इसी के मद्देनजर कैसा प्रचार तंत्र तैयार किया गया, फिर चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी, इस बार दिल्ली के नगर निगम चुनाव में। प्रियंका, आपके पास मैं आना चाहूंगा क्योंकि आप इस वक्त